हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर मैं आज के दिन बात करूं कि इंडिया में सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर एसयूवी कौन सी है, इट्स द लैंड रोवर डिफेंडर। और आज अपन इसके बेस मॉडल का रिव्यू करने वाले हैं। अब वैसे तो इन गाड़ियों में बेस मॉडल, टॉप मॉडल ऐसा कुछ नहीं होता है, बट लुकिंग एट द प्राइस दिस इज वेयर द डिफेंडर स्टार्ट्स। तो यहाँ पे आपको कौन सा इंजन मिल रहा है, क्या क्या फीचर्स हैं, चलने में कैसी है, ऑफ रोडिंग कैसी है, आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सांगी ब्रदर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको लैंड रोवर का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको लैंड रोवर डिफेंडर के बेस मॉडल का नाम बता देता हूं। सो इसका नाम है एक्स डायनेमिक HSE। इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 1 करोड़ 4 लाख रुपीस। सो 1 करोड़ 4 लाख रुपए, दैट इज द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। और अगर मैं इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में बात करूं, इतनी बड़ी, इतनी ह्यूमंगस दिखती है, प्रॉपर इसकी रोड प्रेजेंस है और इतनी मस्कुलर बढ़िया सी दिखती है। सो दैट इज़ वेरी गुड। अब फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट आप देखिए कितना सुंदर दिखता है, कितना अग्रेसिव दिखता है। इसकी हेडलाइट एकदम आंखों की तरह दिखती है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस दिस व्हीकल इज़ ऑन अनदर लेवल। उसके बाद वहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा फॉर द एडास फीचर्स। फुल लेवल एडास नहीं है, बट यहाँ पे आपको फॉलो मी, लेन कीप, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफेंडर का बैज, देन वी हैव द लैंड रोवर बैज। एंड कमिंग टूवर्ड्स द हेडलाइट, सो मैट्रिक्स LED हेडलाइट है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे DRLs, टर्न सिग्नल, देन वी हैव द प्रोजेक्टर LED फॉग लैम्प्स, यहाँ पे 360 कैमरा, एंड देन वी हैव द फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। तो फीचर्स यार यहाँ पे एकदम भरपूर हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए कैसे पूरा एक्सपोज्ड है, यहाँ पे भी चीज़ें एक्सपोज्ड हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई जस्ट लव दिस व्हीकल। इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया दिखती है। सो दैट इज़ प्रिटी गुड। एंड ऑल्सो अगर आप इसके बोनेट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एरिया मिलता है। अब ये यहाँ पे क्यों है? इसलिए है कि अगर आपको बोनेट के ऊपर खड़े होना है तो आप इसमें पैर रख के आराम से खड़े हो जाएं, आपका पैर स्लिप नहीं होगा और पेंट भी ख़राब नहीं होगा। सो इतनी एडवेंचर फोकस्ड है कि गाड़ी। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, तो बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी मिलेगी। एंड देन वी हैव द 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 300 हॉर्स पावर एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इनलाइन 4 सिलेंडर है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लैंड रोवर इंजीनियम। अब अगर आपको और पावरफुल इंजन चाहिए, फिर आपको 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर मिलता है P400, जिसमें आपको 400 हॉर्स पावर एंड 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। उसके बाद 3 लीटर डीजल भी है, उसके बाद ऑक्टा भी है, 5 लीटर भी है। सो मल्टीपल इंजन्स के ऑप्शन है। बाकी ये बेस मॉडल में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल है और ये है इस गाड़ी का इंजन बे। ऑल्सो यहाँ से वॉशर फ्लूइड डाला जाएगा। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी क्या सॉलिड फीलिंग आती है यार। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से तो यार ये गाड़ी इतनी सुंदर दिखती है, मेरे को इतनी सुंदर दिखती है। डिफेंडर में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं, 90, 110, 130, बट मेरे हिसाब से 110 सबसे अच्छी दिखती है बिकॉज सबसे प्रोपोर्शनल दिखती है। 90 थोड़ी छोटी दिखती है, 130 ज़्यादा बड़ी दिखती है, बट दिस इज़ वेरी प्रोपोर्शनल। सो दैट इज़ अमेजिंग। और बहुत ही सुंदर यार, कमाल की दिखती है। ऑल्सो अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ, द स्टैंडर्ड इज़ 218 mm, बट अगर आप इसको रेस करते हो इट कैन गो अप टू 291 mm। सो यू कैन रेज इट। अभी तो स्टैंडर्ड है। सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। अभी मैं आपको और अच्छे से दिखा दूंगा। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स में भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको डायमंड कट चाहिए या फिर सॉलिड ब्लॉक वाले चाहिए, सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। टुडे वी हैव द डायमंड कट। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 255/60 R20। सो 20 इंच के यार बड़े बड़े व्हील्स हैं। ऑल्सो ऑन दिस बेस वेरिएंट आपको एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 2,20,000 रुपये इतना देना पड़ता है। सो टुडे वी हैव द एयर सस्पेंशन। ये स्टैंडर्ड नहीं है एक्स डायनेमिक HSE में, बट अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से
आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से जो राइड हाइट इंक्रीज करने का है, उसके बाद जो कंफर्ट है, ऑल ऑफ दैट बिकम्स वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग, अगर आपको पेंटेड चाहिए ये पूरा पार्ट तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफेंडर का बैज, देन वी हैव द कैमरा, पडल लैम्प्स, यहाँ पे टर्न सिग्नल है, सो इसमें इंटीग्रेटेड है। एंड देन वी हैव वन ऑफ द फेमस एसेसरीज, इसका प्राइस पता है कितना है? 1,15,000 रुपये। और अगर आपको दूसरी तरफ लैडर चाहिए उसके लिए भी आपको 1,15,000 रुपये देना पड़ेगा। सो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप इसको नहीं लगवाते हैं फिर आपको यहाँ पे पेंटेड पैनल मिलेगा, सो दैट इज़ प्रीटी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी यार क्या कमाल की दिखती है, लाइक बॉक्सी डिज़ाइन, लुक्स वेरी गुड। बाकी ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटेना मिलेगा एंड ऑल्सो इसमें कैमरा है, सो फॉर द क्लियर साइड आपको यहाँ पे कैमरा मिलेगा। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा अंदर की तरफ से। बाकी यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वी हैव द रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर, प्रॉपर फुल साइज स्पेयर व्हील है, सो दैट इज़ प्रीटी गुड। और यहाँ पे आपको स्क्वायर एलईडी टेल लाइट्स मिलेंगी, काफ़ी सुंदर दिखती हैं, काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद रियर कैमरा विद अ वॉशर, देन वी हैव रियर पार्किंग सेंसर्स ऑल्सो, और इस तरफ आपको डिफेंडर का बैच मिलेगा। सो ऑल ऑफ दिस लुक्स वेरी गुड। उसके बाद नीचे की तरफ एग्जॉस्ट टेप है, तो ये आप देखिए एग्जॉस्ट टेप, देन वी हैव द एयर सस्पेंशन, सो ऑल ऑफ दैट लुक्स अमेजिंग। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाहर से आपको कैसी लगी डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो बूट में भी यार टुडे वी हैव द 7 सीटर। 7 सीटर के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। सो इफ़ यू वांट 7 सीटर यू कैन ऑप्ट फॉर इट। इट्स गुड फॉर किड्स, अडल्ट्स यहाँ पे उतने आराम से नहीं बैठेंगे, सो बच्चों के लिए अच्छी है। और अगर आप इसको फोल्ड कर देते हो फिर आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। स्टैंडर्ड इज़ अ लिटिल बिट, जैसे अगर मैं ऐसे कर दूं तो थोड़ा सा एरिया है, बट अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं फिर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा, सो दैट इज़ प्रीटी गुड। एंड ऑल्सो प्रॉपर हार्ड फ्लोरिंग है। इस हार्ड फ्लोरिंग की वजह से ना अगर यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, गंदगी हो जाती है, यू कैन यूज़ वाटर एंड अ होज और आप इसको पूरा क्लीन कर सकते हो। सो दिस कैन बी क्लीन्ड वेरी इजली। और ये सब चीज़ों की वजह से ना इस गाड़ी में आप प्रॉपर एडवेंचर कर पाएंगे, सो दैट इज़ प्रीटी गुड। और अगर यहाँ से आपको राइड हाइट इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है फॉर लोडिंग द लगेज, यू कैन डू इट। यहाँ पे लाइट भी है, देन वी हैव हुक्स ऑल्सो। और ये आप देख रहे हैं ये है टायर इन्फ्लेटर, इसके लिए आपको 90,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। सो लेट्स से कि आपके टायर से हवा निकल गई है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कनेक्ट अ पाइप हियर, और यहाँ पे आप PSI सेट करेंगे कि कितना PSI चाहिए, और फिर आप डायरेक्टली अपने टायर्स को इन्फ्लेट कर पाएंगे। सो इसके लिए 90,000 रुपये देना पड़ेगा, बट कमाल की चीज़ है। बाकी यहाँ पे भी डिफॉगर है ऊपर की तरफ, ये भी आपको मिलता है, सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे लाइट भी है और यहाँ पे वो लगा हुआ है, तो अभी ग्लास नहीं दिख रहा। बाकी इस तरफ पे भी हुक है और ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। सो बहुत सही यार, लाइक द स्पेस एंड ऑल इज़ वेरी गुड। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। एक और चीज़, इसके अंदर आपको वार्निंग ट्राइंगल मिलता है। सो हियर वी हैव द वार्निंग ट्राइंगल, सो एकदम हिडन है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। और इसका डोर यार काफ़ी भारी है, मेहनत लगती है। एंड अब अपन चलते हैं सेकंड रो की तरफ। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, ऑल 4 डोर्स में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लैंड रोवर का बैज। अब इंटीरियर में भी आपको मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको ये विंडसर टैन कलर चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको और कोई कलर चाहिए, वाइट कलर या फिर जो ये वाला कलर है ना, इससे एक सिमिलर कलर है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। बाकी ये सब आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये भी सॉफ्ट टच है। एक्सपोज्ड बिट्स हैं फॉर दैट रगेड फीलिंग। 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़। मेरिडियन का साउंड सिस्टम है, अगर आपको मेरिडियन सराउंड साउंड चाहिए तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी ये सब बढ़िया लग रहा है। उसके बाद 2 पॉकेट्स आर डिसेंट, सिंगल बॉटल आप यहाँ पे रख लेंगे। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं यहाँ पे, परफोरेशन एंड ऑल। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। और यहाँ से आप सीट को रिक्लाइन कर पाएंगे, सो दैट लुक्स प्रीटी गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पेस, डिफेंडर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आई हैव वेरी गुड स्पेस। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम तो यार यहाँ पे इतना अच्छा है, अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, आई कैन रिक्लाइन इट। एंड ऑल्सो द विथ हेयर इज सो डैम गुड कि यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को
एकदम आराम से बैठा लोगे। सो बहुत अच्छी विड्थ है, द कंफर्ट इज वेरी गुड, बढ़िया एकदम। सो वेरी कंफर्टेबल सेकेंड रो, और एकदम एयरी फीलिंग है बिकॉज टुडे वी हैव दिस लाइट हेडलाइनर, तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा क्लोस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आ रही है। एंड ऑल्सो इस गाड़ी में आपको इतना अच्छा ग्लास एरिया मिलता है कि चारों तरफ देखने में, आगे देखने में, साइड में देखने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। सो नो क्लोस्ट्रोफोबिक फीलिंग। और यहाँ से देखा जाए तो आपको हैंडल, हुक, उसके बाद माइक, देन वी हैव लाइट्स हियर, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है बट चलो ठीक है, यहाँ पे एक हैंडल है। उसके बाद मैगजीन होल्डर्स, यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट, एंड देन वी हैव 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। सो चारों लोग ना अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। सो यहाँ से यू कैन सेट द टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है। सो आराम से 3 अडल्ट इस गाड़ी में बैठेंगे। एंड ऑल्सो द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड, वहाँ पे भी आपको ऊपर की तरफ मिलता है। और सेंटर में आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स, सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग एंड द कंफर्ट हियर इज़ ऑन अनदर लेवल। ऑल्सो अगर आपके वो फ्रंट के हेडरेस्ट को एडजस्ट करना है तो वो आप यहाँ पे ये बटन है इससे कर पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसका की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम की फॉब मिलता है। इसमें आपको लैंड रोवर का लोगो, उसके बाद रबरिश फिनिश, क्रोम, देन वी हैव लॉक अनलॉक, फॉलो मी, बूट रिलीज, एंड देन वी हैव द हैजर्ड लाइट। ऑल्सो यूजिंग द की आप सारे विंडोज़ को ओपन या फिर क्लोज कर पाएंगे। ऑल्सो यूजिंग द की आप राइड हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। सो इससे मल्टीपल फीचर्स हैं, कॉम्बिनेशन में यूज़ करना पड़ता है। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, सो इसमें आपको डिमिंग का फंक्शन मिलेगा। सो अगर इस पर लाइट पड़ती है डिम हो जाएगा, आपको ग्लेयर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, एंड स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो 3 मेमोरी फंक्शन है फॉर द ड्राइवर सीट। उसके बाद ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़। यहाँ पे ये पूरा सॉफ्ट टच है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये हैंडल मिलेगा। देन वी हैव द एक्सपोज्ड बेड्स, यहाँ से लॉक अनलॉक, मेरिडियन का म्यूजिक सिस्टम है। अगर आपको मेरिडियन सराउंड चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, देन वी हैव स्टोरेज एरिया ऑल अराउंड द केबिन, सो दैट इज प्रीटी गुड। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टेयरिंग कॉलम है, सो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। एंड द लीवर्स फील प्रीटी प्रीमियम बिकॉज ये अच्छी फिनिशिंग है। और ये सब सॉफ्ट टच है। यहाँ पे भी एक्सपोज बेड्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है, इसमें आपको लंबा सपोर्ट, आगे पीछे, ऊपर नीचे सारे एडजस्टमेंट मिलते हैं। सो दैट इज प्रीटी गुड। ऑल्सो दोनों में आपको हीटिंग और वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है। सो दोस फीचर्स आर ऑल्सो देयर। और यहाँ पे पूरा परफोरेशन एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे भी एक्सपोज बेड्स। सो काफ़ी रगेड डिज़ाइन है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब डिफेंडर के अंदर बैठते ही आपको इतनी हाइटेड फीलिंग आने वाली है बिकॉज इवन इन द लोएस्ट हाइट ये गाड़ी इतनी ऊपर है, आपको ऐसा लगता है कि आप पहाड़ के ऊपर आके बैठ गए हैं। सो एकदम हाइटेड फीलिंग आती है। आजू बाजू की गाड़ियां एकदम नीचे नीचे फील होती हैं। सो द हाइट ऑफ दिस व्हीकल इज ऑन अनदर लेवल। उसके बाद इंटीरियर एकदम प्रीमियम बट एट द सेम टाइम काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। जैसे यहाँ पे देखिए पकड़ने के लिए एरिया है, उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज एरिया, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, एक्सपोज्ड बिट्स हैं। सो रगेड इंटीरियर भी है बट एट द सेम टाइम काफ़ी लग्जूरियस भी है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो यहाँ पे लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, इसमें भी आप देखिए काफ़ी रगेड एलिमेंट्स हैं। ये सब आप देखिए काफ़ी रगेड है। और प्रॉपर बटन्स हैं। अब इसके बटन्स भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज जैसे ही आप टच करते हैं ये पूरा इसका इंटरफेस अलग हो जाता है। सो ये भी एक तरीके से स्क्रीन जैसे हैं, जो अपन स्क्रीन बोलते हैं ना, स्क्रीन जैसे हैं। तो ये भी पूरा मतलब अडेप्ट करते रहते हैं। यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल एंड ऑल्सो ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। ऑल्सो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जैसा ही मैंने आपको दिखाया। तो आप इसको इलेक्ट्रिकली रीच और रेक दोनों के लिए एडजस्ट कर पाएंगे। सो दैट इज अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स, देन वी हैव द ऑटो हेड लैम्प्स, यहाँ से इंजन स्टार्ट करने के लिए। सो हियर वी हैव द बटन्स। ऑल्सो द ergonomics ऑफ दिस इंटीरियर आर वेरी गुड। सब कुछ आपकी रीच में है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं हुई है। सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरी स्क्रीन है यार, और क्या कमाल की स्क्रीन है, एकदम क्रिस्प, एकदम क्लियर। इसमें आपको यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर और मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। सो इन्फो पैनल में आप चीज़ें चेंज कर पाएंगे। सो यू कैन लुक एट कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा चाहिए। सो यू कैन चेंज ऑल ऑफ दैट।
सो रेडियो चाहिए, नेविगेशन चाहिए, उसके बाद क्लॉक वगैरह, ड्राइवर डिस्टेंस, 4x4 की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। उसके बाद अगर आपको डिस्प्ले लेआउट चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। 1 डायल, 2 डायल, मैप चाहिए, है ना, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ये देखिए मैप कर दिया तो यहाँ पे पूरा मैप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हीकल की सेटिंग्स मिल जाती हैं। सो व्हीकल सेटिंग्स में टायर प्रेशर, TPMS, ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो कमाल का सिस्टम है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, उसके बाद स्टिचिंग एंड ऑल, सो दैट लुक्स वेरी प्रीमियम। वहाँ पे डिफेंडर लिखा हुआ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये 11.4 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका कैमरा दिखा देता हूँ। सो लुक एट द कैमरा यार, क्या क्वालिटी है, क्या क्लैरिटी है। आपको जैसे भी देखना है आप वैसे देखिए, इतना कमाल का दिखता है। एंड ऑल्सो वी हैव द ऑफ रोड मोड। तो इसमें ना आपको व्हीकल के बोनेट के नीचे भी दिखता है। अगर आपको ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और बोनेट के नीचे देखना है तो वो भी दिखता है। अभी मैं आपको और अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद 4x4 की इन्फो है, लो ट्रैक्शन लॉन्च है। अगर आपको व्हीकल के डायमेंशंस देखना है कि जब राइड हाइट इंक्रीज़ हो रही है या फिर नीचे हो रही है तो वो आप इसमें देख पाएंगे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे कि लेट मी शो इट टू यू, वैले मोड है। उसके बाद अगर आपको वेट सेंसिंग, इस गाड़ी में आपको 900 mm की वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी मिलती है। सो दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। ऑल्सो अगर आपको एयर क्वालिटी देखना है तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे। PM 2.5 फिल्टर है तो आपको एकदम साफ़ हवा मिलेगी। एंड ऑल्सो अगर आपको सीट की सेटिंग करना है जैसे कि हीटिंग या फिर वेंटिलेशन तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। और अगर मैं होम बटन में जाऊँ तो होम में आपको स्लोप असिस्ट, कंपास, व्हील इन्फो, वेट सेंसिंग, एनर्जी इम्पैक्ट, मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। एंड द स्क्रीन इज़ वेरी गुड, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम के लिए 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, सो चारों जोन के लिए अलग। और इसमें भी ना आपको एक कमाल की चीज़ मिलती है कि जैसे ही आप इसको टच करते हैं ये ब्लोअर का कंट्रोल बन जाता है। उसके बाद टेम्परेचर का बन जाता है, पुश करो तो हीटिंग या फिर वेंटिलेशन उसका बन जाएगा। अगर आपको ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। सो इको, कंफर्ट, ग्रास, ग्रेवल, स्नो, मड राड्स, सैंड, उसके बाद रॉक क्रॉल और वेड। तो इसी से ना आपकी मल्टीपल चीज़ें कंट्रोल होती हैं। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड हाइट इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए दिस इज़ द गियर सेलेक्टर जो कि कमाल का है और एकदम एक्सेसिबल है। उसके बाद Type-C, USB, देन वी हैव द 12 वोल्ट। और यहाँ पे नीचे की तरफ भी जगह है तो यहाँ से आप पूरा जगह देख सकते हैं। उसके बाद 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं और सेंटर में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। एंड दिस इज़ द कूलर। इसमें ना आपको कूलिंग का फंक्शन मिलता है। सो ये फ्रिज है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे ना एकदम ठंडा रहेगा, चिल्ड रहेगा। अंदर लाइट भी है, सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद लॉकेबल ग्लव बॉक्स है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड देन वी हैव द ऑटो डिमिंग फ्रेमलेस IRVM और इसमें आपको क्लियर साइड भी मिलता है। सो अगर आपको पीछे का नहीं दिख रहा है सो जो कैमरा मैंने आपको दिखाया था ना उसकी मदद से आपको पीछे का व्यू मिल जाएगा और उसका आप एंगल वगैरह भी सेट कर पाएंगे। सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे मिरर लाइट्स और ये एक्सटेंड भी होता है, सो दैट इज़ प्रिटी गुड। उसके बाद यहाँ पे माइक भी है। देन वी हैव द लाइट्स और यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स। देन वी हैव मिरर लाइट्स देयर ऑल्सो। और अगर मैं आपको इसकी सनरूफ ओपन करके दिखाऊं सो यहाँ पे भी ना आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको सिर्फ ग्लास चाहिए तो ग्लास ले लीजिए, अगर आपको सनरूफ चाहिए तो सनरूफ ले लीजिए, मतलब ओपन होने वाली। सो दोनों ऑप्शन है। बाकी इसका ओपनिंग एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट है, बट सनरूफ है तो उसकी वजह से अच्छा लगता है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हर फीचर मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स नो इश्यूज और कमाल का इंटीरियर है। बाकी अब एक काम करते हैं, इसको ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस इंजन का साउंड है ना इतना अमेजिंग है। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो मेरे को इस गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है आर द अर्गोनॉमिक्स। इतने इजीली आपको ये वाली बटन मिलती है, गियर लीवर है, सो कहीं पे भी ना आपको स्ट्रेच नहीं करना पड़ता, कहीं पे भी देखना नहीं पड़ता है। द इंटीरियर इज़ वेरी प्रैक्टिकल। एंड ऑल्सो मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न भी यार काफ़ी अच्छा है। नाउ लेट्स पुट इट इन D, लेट्स टर्न ऑन द स्पोर्ट मोड, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो।
I have to say this, looking at the size of this vehicle and looking at the height of this vehicle, the body control is amazing. मैंने मतलब कभी भी ना ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना ऊपर बैठ के इतना स्टेबल फील करूँगा. सो द बॉडी कंट्रोल इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से. सो स्टार्टिंग से ही आपको इतनी अच्छी पावर मिलती है. इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी नो इशूज़. दिस पेट्रोल इंजन इज़ अ वंडरफुल इंजन बिकॉज अगर आपको बहुत एक्सट्रीम पावर नहीं चाहिए ना तो ये इंजन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज बहुत फ्रीली रेफ करता है, बढ़िया तरीके से पावर देता है, कभी भी आपको पावर की कमी फील नहीं होती. और अगर आपको और ज़्यादा पावर चाहिए फिर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं. और अब तो डिफेंडर ऑक्टा भी लॉन्च हो गई है. सो अगर आपको और ज़्यादा पावर चाहिए यू कैन गो फॉर दोज इंजन्स एंड दोज मॉडल्स. बट अगर आपको एक ऐसा इंजन चाहिए which is powerful but at the same time बहुत एक्सट्रीम पावर नहीं चाहिए, then this is good enough. बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है. द रिफाइनमेंट इज़ ऑन अनदर लेवल. जो साउंड आता भी है ना वो इतना रिफाइंड है, इतना स्मूथ है, इतना अच्छा लगता है सुनने में. सो साउंड भी आप इंजॉय करेंगे और एकदम फ्रीली रेफ करता है, बढ़िया तरीके से पावर देता है. सो द पावर डिलीवरी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में. सो दिस इज़ वेयर कंपनीज लाइक लैंड रोवर एंड रेंज रोवर प्ले विद द इंजन बिकॉज ये जो कैलिब्रेशन करते हैं ना वो इतने बढ़िया तरीके से करते हैं. हेयर वी हैव द 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. सो ये इतने अच्छे तरीके से कैलिब्रेटेड है. अपन जब नॉर्मली देखेंगे कि 2 लीटर इंजन है तो आपको भी लगेगा कि इतनी बड़ी गाड़ी में 2 लीटर इंजन कैसे बिहेव करेगा. बट बिकॉज द गियर बॉक्स हैज़ बीन कैलिब्रेटेड सो डैम नाइसली कि कभी भी पावर की कमी नहीं है. और ये इतने जल्दी शिफ्ट करता है, तुरंत आपको गियर देगा, तुरंत आपको शिफ्ट देगा, तुरंत पावर मिलेगी. और कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होता. जो अपन यूजुअली देखते हैं ना कि गियर बॉक्स कंफ्यूज हो जाता है, थर्ड में जाऊं कि सेकंड में जाऊं और फिर वहाँ पे आपको एक डिले फील होता है. वो चीज़ भी आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाली है. सो एकदम बढ़िया तरीके से कैलिब्रेटेड गियर बॉक्स है और उसकी वजह से आपको जो शिफ्टिंग मिलती है, जो पावर मिलती है, कोई डिले नहीं है, तुरंत पावर है, तुरंत शिफ्टिंग है. एंड ऑल्सो अगर आपको मैनुअल मोड लेना है तो आप यहाँ से मैनुअल मोड ले सकते हैं. यू कैन टर्न इट इन स्पोर्ट मोड ऑल्सो. सो द गियर बॉक्स इज अमेजिंग, द इंजन इज अमेजिंग, प्रॉपर कंट्रोल एंड बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग एंड ऑल. सो दैट इज़ वेरी गुड. अब बात करते हैं इस गाड़ी की विजिबिलिटी के बारे में. सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज अमेजिंग बिकॉज एकदम बॉक्सी डिज़ाइन है तो आपको कहीं पे भी देखने के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी. और अगर आपको पीछे की तरफ देखने में दिक्कत हो रही है सो यू कैन यूज़ दिस फीचर. ये ऑप्शनल है बट इवन विदाउट इट पीछे देखने में आज सच कोई दिक्कत नहीं है. सो वो भी एक बढ़िया बात है. सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज अमेजिंग. एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स के बारे में. सो मैं एक काम करता हूँ, 2 मिनट शांत हो जाता हूँ, आप आवाज़ सुन लीजिए. एकदम साइलेंट कैबिन है यार, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सुपर क्वाइट. सो यहाँ पे ना आपको प्रॉपर लग्जरी फील होती है. छोटी गाड़ियों में क्या होता है, बाहर की आवाज़ आ रही है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. द इंटीरियर इज सुपर क्वाइट एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको जो यहाँ पे लग्जरियस फीलिंग आती है ना दैट इज़ ऑन अनदर लेवल. एकदम मतलब साइलेंट कैबिन. सो दैट इज़ अमेजिंग. अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में. सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर. Brakes are also pretty good. The bite is good, the calibration is good, the stopping power is good. And also one thing that I really like here is the control. आप देखिए गाड़ी इतनी ऊंची है बट स्टिल बहुत ज़्यादा नोज डाइव नहीं है. सो इन दैट सेंस द बॉडी कंट्रोल इज़ अमेजिंग. और जब आप एकदम से अग्रेसिवली ब्रेक करोगे ना, गाड़ी ऐसे ऐसे नहीं होती है, नोज डाइव नहीं करती है. सो उसकी वजह से आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आपको और बेटर ब्रेकिंग मिलती है, स्टेबल ब्रेकिंग मिलती है. सो दैट इज़ अमेजिंग. सो ब्रेक्स आर ऑल्सो प्रिटी गुड. एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में. सो यहाँ पे आपको एयर सस्पेंशन मिलता है and it's adaptive also, so it adapts 500 times per second. So depending upon the situation कि आप अग्रेसिवली चला रहे हैं, आराम से चला रहे हैं, ऑफ रोड में चला रहे हैं, रोड में चला रहे हैं, जैसी भी सिचुएशन है उसके हिसाब से ना कि 500 टाइम्स पर सेकेंड कैलिब्रेट करता है. उसकी वजह से आपको जो यहाँ पे बॉडी कंट्रोल मिलता है, जो कंफर्ट मिलता है, जो स्टेबिलिटी मिलती है. लाइक स्टार्टिंग में ही मैंने बोला, लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे मेरे को इतना कम बॉडी रोल फील होगा. बॉडी रोल है, येस देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी रोल बिकॉज इतनी ज़्यादा हाइट है, बट कंसिडरिंग कि ये जो गाड़ी की हाइट है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है यार. आपको कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आने वाली है, कोई भी वॉबली फीलिंग नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है. सो जब आप इसको हाईवे में चलाएंगे, अग्रेसिवली चलाएंगे, कॉर्नर्स के अराउंड पुश करेंगे,
द वे दिस व्हीकल बिहेव्स दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो एकदम स्टेबल चलती है, एकदम रोड को पकड़ के चलती है, एंड ऑल्सो जब आप इसको अग्रेसिवली चलाओगे बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, और ये पूरे टाइम अडाप्ट करता रहता है। सो वो भी आपको और बेटर कंफर्ट देता है और बेटर स्टेबिलिटी देता है। और मैं आपको यहाँ पे एक टर्न करके भी दिखाता हूँ। You saw this? Like looking at the size of this vehicle, आप सोचते नहीं हो कि यार मैं ऐसे अग्रेसिवली टर्न कर लूँगा, बट ये इतने बढ़िया तरीके से टर्न करती है। एंड ऑल्सो द टायर्स आर ऑल टेरेन, बट स्टिल यार ग्रिप वगैरह काफ़ी बढ़िया है। सो इन टर्म्स ऑफ बॉडी कंट्रोल, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द कंपोजर ऑफ दिस व्हीकल, इतनी सही चलती है यार, इतनी स्टेबल चलती है, मतलब मज़ा आता है यार इसको चलाने में। इट लिटरली फील्स लाइक अ वेरी स्टेबल व्हीकल, आपको वो वॉबली फीलिंग नहीं आएगी। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो टुडे वी हैव द पेट्रोल इंजन P300। ये आपको आराम से 7-8 किलोमीटर पर लीटर इन द सिटी, एंड ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 11-12 किलोमीटर्स पर लीटर बिकॉज ऑफ द 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये जो ट्रांसमिशन है ना, ये जब आप हाईवे पे जाओगे ना, ये 8th गियर पे लग जाएगा और फिर आप इतने कम आरपीएम पे क्रूज करोगे कि आपको ज़्यादा बेटर माइलेज मिलेगा। सो ऑन द हाईवे यू कैन गेट वेरी गुड माइलेज इन दिस कार। इन द सिटी द माइलेज विल बी काइंड ऑफ ओके। सो दोज आर द माइलेज फिगर्स। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में। सो स्टीयरिंग भी यार कमाल का है। इट्स वेरी लाइट, बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फीडबैक भी नहीं है, बट ये जो मतलब डायरेक्शन चेंजेस है ना, इसका जो कैलिब्रेशन है, बिल्कुल भी आपको इसमें प्ले नहीं मिलेगा। जो डायरेक्शन चेंजेस हैं वो एकदम डायरेक्ट हैं, और जब आप गाड़ी को टर्न करते हो ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से जब आप इसको ऐसे टर्न करोगे ना, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। द स्टीयरिंग फील्स वेल कैलिब्रेटेड, एंड ऑल्सो इससे डायरेक्शन चेंजेस काफ़ी बढ़िया है। सो स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो प्रेटी गुड और एकदम हल्का है। सो अगर आप सिटी या फिर ट्रैफिक में इस गाड़ी को चलाएंगे, आपको मनूवर करने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड द फीलिंग ऑफ ड्राइविंग दिस कार यार इतनी कमाल की चलती है। लाइक इसको चलाने में जो मज़ा आता है ना, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन हल्का सा इसको ऑफ रोड लेके चलते हैं। सो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ऑफ रोडिंग तो नहीं है, बट हल्का सा मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो वॉट आई कैन डू नाउ, ईदर मैं यहाँ से मोड चेंज कर दूँ, अगर मेरे को मोड चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, बट लेट्स जस्ट लेट इट बी इन ऑटो, है ना। अपन कुछ नहीं करते, लेट द व्हीकल डिसाइड एवरीथिंग। सो वी हैव द लो रेंज ऑल्सो, सो ट्रांसफर केस, ऑल ऑफ दैट इज देयर, एंड हियर यू कैन सी द ऑफ रोड कैमरा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे की तरफ मेरे को दिख नहीं रहा है बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी है, तो मेरे को सामने की तरफ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कैमरा भी मिलता है। ये कैमरा क्या करता है, मेरे को बोनेट के नीचे दिखाता है। सो बोनेट के नीचे क्या है, आई एम गेटिंग द व्यू ऑफ दैट। सो उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे जज करने में या फिर नीचे क्या है आगे क्या है, ये सब मेरे को गेस वर्क नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज प्रीटी अमेजिंग एंड व्हाट अ व्हीकल मैन। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ना, उसकी वजह से यार आपको जो कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता ही नहीं है कि ये गाड़ी कहीं टकराएगी। सो दैट इज प्रीटी गुड। और यहाँ पे मैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज भी कर देता हूँ। सो नाउ द हाइट विल इंक्रीज। ये देखिए फ्रंट से उठ रही है, फिर रियर से उठेगी। जस्ट लुक एट द साइड, ग्राउंड से कितना ऊपर है यार। सो द ग्राउंड क्लियरेंस हैज बीन इंक्रीज नाउ, सो दैट इज अमेजिंग। और अब यहाँ पे चलते हैं। सी अब देखो यहाँ पे ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट हेयर आई हैव द कैमरा, तो वो मेरे को डायरेक्टली दिखा रहा है कि क्या व्यू है। सो दीज आर थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन ऑफ रोडिंग। और ऑफ रोडिंग में इसकी वजह से आपको बहुत कन्वीनियंस फील होगी, आप आराम से ऑफ रोडिंग वगैरह कर लेंगे। सो द व्यू इज़ द थिंग। ऑफ रोडिंग में अगर आपको स्पॉटर की ज़रूरत पड़े या फिर ऐसा रहे, तो वो सब की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू हैव वेरी गुड कैमराज। अगर अग्रेसिव ऑफ रोडिंग करोगे फिर यू कैन टेक अ स्पॉटर विद यू, बट नॉर्मल के लिए दिस इज़ गुड इनफ।
एंड आपको शायद यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो, बट द टेरेन इज़ वेरी रॉकी, बहुत रॉकी टेरेन है। और कैमरा में तो यार वैसे भी सब कुछ नॉर्मल लगता है, बट नॉर्मल नहीं है ना। अपन वहाँ से पूरा नीचे आ गए हैं बट गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक टेक मी एनीवेयर। एंड ऑल्सो आप एक चीज़ देखिए, कोई भी मतलब खटर पटर, कोई नॉकिंग साउंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। द इंटीरियर इज़ वेरी क्वाइट, सो एकदम शांत है, एकदम बढ़िया तरीके से लग्जरी में ऑफ रोडिंग करें। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड यहाँ से एक नीचे की तरफ जाने वाला रास्ता है। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। सो इट्स ऑन नाउ। अब गाड़ी खुद ही से जाएगी, मैं थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ। सो दिस इज द ऑफ रोडिंग पार्ट। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको लैंड रोवर डिफेंडर लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से इफ़ यू हैव द मनी फॉर इट, टोटली बाय इट, बिकॉज इस गाड़ी का जो ऑरा है ना, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। जब आप इसको चलाते हो, जो इसकी हाइट है, जो रोड प्रेजेंस है, जिस तरीके से चलती है, एवरीवन लुक्स एट यू, सो दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। एंड दैट लेवल ऑफ अटेंशन मेरे को नहीं लगता आपको कोई और गाड़ी में मिलने वाली है। इससे भी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, बट इसका जो रिकग्निशन है ना, एवरीवन रिकग्नाइजेज यू, एवरीवन नोज कि हाँ यार ये डिफेंडर है, ये महंगी गाड़ी है, एंड समवन रिच इज कमिंग, सो दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। एंड उसके बाद जो इसका कंफर्ट है, जो स्पेस है, उसके बाद जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है, जो रगेडनेस है, that is on another level. So if you have the money for it, if you have a budget of 1.5 CR, you can totally go for this vehicle। कमाल की है। और अगर आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, डीजल चाहिए, ऑक्टा चाहिए, मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, सो जैसा भी आपको चाहिए आप उसको ले सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये X7 या फिर GLS से कैसा कंपेयर होती है, तो मेरे हिसाब से वो गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड जाना है, फिर मैं कहूँगा गो फॉर X7 और GLS। बट अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करे, जिसमें एक रगेडनेस हो, जिसमें SUV का प्रॉपर फील हो, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ द व्हीकल फॉर यू। बिकॉज उन गाड़ियों में कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, बट उतना SUV वाला फील नहीं आता। बट यहाँ पे प्रॉपर रगेड फीलिंग, प्रॉपर SUV वाला फील, ऐसा लगता है कि कहीं पे भी चले आएंगे। सो दैट इज़ द फीलिंग यू गेट इन दिस। सो कमाल की गाड़ी है, और अभी तो यार काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है। तो आपको डिफेंडर कैसी लगती है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।